एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में, जो बहुत दूर था, वहाँ कई जादुई जीव रहते थे। यह जंगल किसी और जंगल जैसा नहीं था। इसमें चमकदार पौधे और फूल थे जो चांदनी में चमकते थे। नदियाँ लोरियां गाती थी और पेड़ उन लोगों को रहस्य बताते थे जो ध्यान से सुनते थे। जंगल के बीचों बीच एला नाम की एक छोटी लड़की रहती थी, जिसका दिल जिज्ञासा और बहादुरी से भरा था। एक दिन दोपहर को, जब वह एक छिपे हुए रास्ते पर चल रही थी जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, एला एक झिलमिलाती झील के पास पहुंची, जिसके चारों ओर फूल चमकते थे जैसे छोटे सितारे। जैसे ही उसने पानी को छूने के लिए झुका, एक नरम आवाज ने उसे पुकारा। हेलो, एला, आवाज ने कहा। एला चौंक गई और इधर-उधर देखने लगी। उसने देखा कि एक छोटा सा पंख वाला जीव पानी के ऊपर मंडरा रहा था। उसके चमकीले, इंद्रधनुषी पंख थे और एक कोमल मुस्कान थी। मैं लूना हूँ, इस जंगल के जादुई जीवों की रक्षक। एला की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। जादुई जीव? मैंने कभी उन्हें नहीं देखा। लूना हंसी। वह इसलिए क्योंकि वे बहुत शर्मीले हैं। लेकिन वे तुम पर भरोसा करते हैं, एला। क्या तुम उनसे मिलना चाहोगी? बिना किसी हिचकिचाहट के एला ने उत्साह से सिर हिलाया। लूना ने अपने पंख फड़फड़ाए और एला पर कुछ चमकती धूल छिड़की। अचानक उसके चारों ओर का जंगल एक ऐसे तरीके से जीवित हो गया जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह फूलों में नाचती हुई छोटी छोटी परियों को देख सकती थी, पेड़ों में छिपे शरारती जीवों की हंसी सुन सकती थी और उन सौम्य दिग्गजों की उपस्थिति महसूस कर सकती थी जो चुपचाप जंगल में घूमते थे। लूना ने एला को एक खुली जगह पर ले जाया जहां जादुई जीव इकट्ठा होते थे। वहां टीको नाम का एक बूढ़ा कछुआ था, जिसकी खोल पन्ने की बनी थी, जो प्राचीन समय की कहानियां सुनाता था। उसके बगल में पिपिन बैठा था, एक शरारती बंदर जिसका सुनहरा फर था और जो अपनी उंगलियों के स्नैप से सबसे स्वादिष्ट फल प्रकट कर सकता था। उन सबके ऊपर एक शानदार पक्षी था, जिसका नाम स्टारला था, जिसकी पंख उत्तर ध्रुवीय प्रकाश की तरह चमकते थे और जो सबसे मधुर धुनें गाता था। पूरा दिन एला ने अपने नए दोस्तों के साथ खेला और हंसा। टीको ने उसे जंगल का इतिहास बताया, पिपिन ने उसे फल का जादू सिखाया और स्टारला ने उसे एक सुंदर गीत सिखाया। जैसे ही सूरज डूबने लगा, जीव एला और लूना के चारों ओर इकट्ठा हो गए। अब तुम्हें घर जाना होगा, एला, लूना ने कोमलता से कहा। लेकिन याद रखना, इस जंगल का जादू हमेशा तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें हमारी जरूरत हो, बस अपनी आंखें बंद करो और विश्वास करो। एला ने अपने नए दोस्तों को गले लगाया। उसका दिल खुशी और आश्चर्य से भर गया। उसने उनके रहस्य को बनाए रखने और उनके साथ बिताए जादुई दिन की यादों को संजोने का वादा किया। जैसे ही वह घर की ओर चली, जंगल थोड़ा और चमकदार लगने लगा और उसे अब भी जीवों की हंसी की धुंधली गूंज सुनाई दे रही थी। उस दिन से एला जान गई थी कि वह कभी भी वास्तव में अकेली नहीं थी। जंगल के जादुई जीव हमेशा उसके साथ थे, उसके दिल और सपनों में, उसे याद दिलाते हुए कि दुनिया अद्भुत और जादुई है, बस खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही है। और इस तरह वह हमेशा खुश रही, अपने दोस्तों के साथ अपने रोमांच साझा करती रही, चाहे वे देखे जा सकते हो या नहीं।